आज की कथा में सुनेंगे राजा परीक्षित की कहानी। राजा परीक्षित अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। अभिमन्यु सुभद्रा और अर्जुन के पुत्र थे, जिन्हें कौरवों द्वारा चक्रव्यूह रचकर धोखे से मार दिया गया था। केवल 17 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अद्भुत पराक्रम का परिचय दिया। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद महाभारत का युद्ध आगे चलता रहा और जब दुर्योधन मारा गया तब उसकी मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडवों के आखिरी बचे वंश उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में जाकर उस शिशु की रक्षा की और ब्रह्मा जी को ब्रह्मास्त्र वापस लेने का आदेश दिया। अश्वत्थामा के इस घोर दुष्कर्म के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे चिरकाल तक धरती पर ही भटकते रहने का श्राप दिया। उत्तरा का वही गर्भ पांडवों का आखिरी वंश था, जिसने राजा परीक्षित के रूप में जन्म लिया। वे राज धर्म में निपुण थे और अर्थनीति में भी निपुण थे। समस्त सद्गुण उनके अंदर थे। प्रजा का वे पुत्र की तरह पालन करने वाले राजा थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीतकर मन को वश में रखा हुआ था, इसलिए उनके काल में प्रजा अत्यंत सुखी थी। किंतु राजा परीक्षित केवल 60 वर्ष तक ही जीवित रह पाए। उस समय मनुष्यों की आयु 200 से 250 वर्ष तक होना आम बात थी, परंतु राजा परीक्षित बहुत ही प्रजापालक और धर्मनिष्ठ राजा होने के पश्चात भी सिर्फ 60 वर्ष की आयु तक ही जीवित रह सके। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। एक बार राजा परीक्षित अपने पितामह पांडु के समान हिंसक पशुओं का शिकार करने के लिए वन में गए और वहां उन्होंने अत्यधिक हिंसक पशुओं को मार डाला। इसी प्रकार हिंसक पशुओं का पीछा करते करते वे वन के काफी अंदर चले गए। तलवार हाथों में लिए वह पैदल ही चल रहे थे। उनके पास बाणों से भरा हुआ विशाल तुरीण था। वह घायल पशु उस घने वन में कहीं छिप गया। राजा परीक्षित ने उसे बहुत खोजा, परंतु वह उसे खोज न सके। इतना अधिक चलते चलते वे अत्यधिक थक गए थे। सुबह से निकले हुए थे और संध्या होने को आई। उन्हें भूख सताने लगी थी। तभी उन्हें ऋषि समीक दिखाई दिए। राजा परीक्षित ऋषियों का बहुत अधिक सम्मान करते थे। महाराज परीक्षित ने उनसे उस पशु का पता पूछा, किंतु मुनि उस समय ध्यान की अवस्था में थे, अतः उन्होंने कोई उत्तर ना दिया। राजा ने कुछ उत्तर ना पाकर दोबारा ऋषि से अपना प्रश्न दोहराया, परंतु ऋषि ने कुछ जवाब नहीं दिया। यह देखकर भूख, प्यास और थकावट से व्याकुल महाराज परीक्षित को उन मौनधारी ध्यान में लगे हुए महर्षि पर तत्काल ही अत्यंत क्रोध आ गया। क्रोध में आकर उन्होंने पृथ्वी पर पड़े हुए एक मृत सर्प को उठाकर उन शुद्ध आत्मा महर्षि के कंधे पर डाल दिया और वे वहां से चले आए। वे मुनि तपस्या में उसी प्रकार लीन रहे और उसी प्रकार शांत भाव से बैठे रहे। राजा परीक्षित को इतना क्रोध क्यों आया, जबकि वे अत्यंत साधु स्वभाव के राजा थे? तो आइए सुनते हैं शिकार पर निकलने से पूर्व राजा परीक्षित के साथ ऐसा क्या हुआ था। राजा परीक्षित जब सुबह सुबह शिकार के लिए वन जाने के लिए प्रस्थान कर रहे थे, उसी समय रास्ते में उन्होंने देखा पृथ्वी एक गाय का रूप लेकर वहां रो रही है और बड़ी दुखी है, और एक बैल जो धर्म का स्वरूप है, उसकी 3 टांगे नहीं है और चौथी टांग को भी एक पुरुष काट रहा है। अपने राज्य में यह घोर पाप होता देखकर राजा परीक्षित को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने तुरंत तलवार निकाल ली। उन्होंने कहा, रे दुष्ट, तू इस बैल के पैरों को क्यों काट रहा है? तब धरती ने, जो उस समय गाय का रूप लेकर बैठी थी, कहा, यह बैल धर्म का स्वरूप है। इसके 3 पैर पहले ही एक युगों में जा चुके हैं और चौथे पैर को कलयुग काट रहा है, अर्थात धरती से धर्म का विनाश होने वाला है और कलयुग का आगमन होने वाला है। राजा परीक्षित को कलयुग को देखकर अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, रे कलयुग, मैं आज ही तेरा अंत कर देता हूँ। कलयुग ने परीक्षित से कहा, श्री कृष्ण अपने धाम लौट गए हैं। द्वापर युग खत्म हो चुका है, अब कलयुग शुरू हो गया है, इसलिए अब मेरा राज्य चलेगा। ये सुनकर परीक्षित ने उन्हें मारने के लिए शस्त्र निकाल लिए। परीक्षित ने कहा, तू मेरा राज्य छोड़कर चला जा। तब कलयुग ने कहा, राजन, मैं कहाँ जाऊँ? सूर्य चंद्र आपके बाणों की पहुँच में हैं। माना मेरे अंदर अवगुण ज़्यादा हैं, लेकिन एक गुण ये भी है, जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करेगा उस पर कलयुग का असर नहीं होगा। आप ही मुझे यहाँ रहने के लिए कोई स्थान बता दीजिए, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी पर ही आपका शासन है। ऐसी अवस्था में मैं कहाँ जाऊँगा? इस तरह कलयुग ने उनके शरण में आ जाने का नाटक किया। राजा परीक्षित ने कहा, तुम असत्य, काम, क्रोध, मद और जुआ, इन 5 स्थानों पर रह सकते हो। तब कलयुग ने कहा, महाराज, ये स्थान तो मेरे निवास करने के लिए बहुत कम है, मुझे एक स्थान और दे दीजिए। तब राजा परीक्षित ने कलयुग को सोने में रहने की आज्ञा दे दी, अर्थात स्वर्ण में भी कलयुग का वास रहेगा। तब कलयुग मुस्कुराया और
धीरे से राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में प्रवेश कर गया। राजा परीक्षित इस घटना को समझ नहीं पाए और उस समय उनके अंदर कलयुग के दुर्गुणों का वास हो गया था। इसीलिए जब वे ऋषि शमीक से मिले तो उनके उत्तर न देने पर राजा को इतना क्रोध आया कि उन्होंने मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। उसके पश्चात राजा परीक्षित अपनी राजधानी को लौट गए। महर्षि शमीक का एक पुत्र था जो उनके समान ही महान तेजस्वी था और बहुत अधिक क्रोधी भी था। जिस समय यह घटना घटी वह थोड़ी देर के लिए आश्रम से बाहर गया हुआ था। जब वह लौटा तब एक दूसरे शिष्य के मुख से उसने सारी घटना को सुना और उसे पता चला कि इस प्रकार राजा परीक्षित ने उसके पिता का घोर अपमान किया है। तब वह अत्यंत क्रोध में भर उठा और उसने क्षण भर में ही राजा परीक्षित को घोर श्राप दे दिया। उसने हाथ में जल लेकर कहा, जिसने भी मेरे निरपराध पिता का घोर अपमान किया है और उन पर यह मरा हुआ सर्प डाला है, उसकी आज से 7 दिन पश्चात तक्षक नाग के डसने से मृत्यु हो जाए। ऐसा करने के पश्चात वह बालक अपने पिता शमीक के पास गया। ऋषि शमीक उस समय समाधि से जाग चुके थे। उस बालक ने अपने पिता को राजा परीक्षित को शाप देने की बात बताई। तब ऋषि शमीक ने अपने पुत्र को समझाते हुए कहा, पुत्र, तुमने व्यर्थ में ही राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। राजा परीक्षित तो बहुत ही प्रजापालक और ऋषियों का सम्मान करने वाले हैं। उनसे ऐसा पाप कलयुग के द्वारा करवाया गया है। मुझे खेद है कि तुमने उनकी छोटी सी भूल के लिए इतना बड़ा दंड दे दिया। तुम्हें भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के दुस्सह तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय राज्य में अराजकता बढ़ जाएगी। राजा के नष्ट हो जाने पर सभी लोग पाप करना शुरू कर देंगे। इस प्रकार ऋषि ने अपने पुत्र को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, अब तुमने श्राप दे ही दिया है तो मुझे इस बात की सूचना देने के लिए परीक्षित के पास जाना होगा। इधर राजा परीक्षित को अपनी राजधानी में पहुंचने के पश्चात जब उन्होंने अपना स्वर्ण मुकुट उतारा तब उन पर से कलयुग का प्रभाव खत्म हो गया और उन्हें अपने निंदनीय कर्म के लिए बड़ा ही पश्चाताप हुआ। वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे, मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ बहुत ही नीच व्यवहार किया है और इसका दंड मुझे अवश्य मिलेगा। यह भी अच्छा ही होगा ताकि मैं भविष्य में ऐसा कोई निंदनीय कर्म ना कर सकूं। अभी ये विचार कर ही रहे थे तभी ऋषि ने आकर उन्हें अपने पुत्र द्वारा श्राप देने की सूचना दी। इस बात को भी राजा परीक्षित ने अपने लिए भला ही समझा और अपनी करनी का दंड स्वरूप समझकर उन्होंने सोचा, चलो अच्छा ही है। उन्होंने समस्त आसक्तियों का त्याग करके राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और गंगा तट पर जाकर भगवान के ध्यान में लीन हो गए और ऋषियों का आश्रय स्वीकार किया। उसी समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। संत जन प्रायः तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं उन तीर्थ स्थानों को पवित्र करते हैं। उस समय वहां पर ऋषि अत्रि, वशिष्ठ, च्वयन, श्वर्द्वान, अष्टनेमी, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतत आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पधारे। उन्हें वहां आया देख राजा परीक्षित ने सबका सम्मान किया, सबको प्रणाम किया और उनका सत्कार करने के पश्चात अपने शाप की कथा सुनाई और कहा, इसी से स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के शाप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। यह शाप वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के शाप से संसार आसक्त पुरुष भयभीत होकर संसार से विरक्त हो जाया करते हैं। ब्राह्मणों, मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और माता गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर कृपा करें। ब्राह्मण कुमार के श्राप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धरकर मुझे डस ले अथवा स्वयं तक्षक आकर डस ले, इसकी मुझे परवाह नहीं है। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमयी लीलाओं का गायन करें। आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके मैं यही प्रार्थना करता हूँ, मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा पूर्ण अनुराग हो। ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्वाग्र कुशों के आसन पर उत्तर मुख होकर बैठ गए। राज्य कार्य पहले ही उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया। समस्त पृथ्वी के एक छत्र महाराज परीक्षित जब इस प्रकार आमरण अनशन करके निश्चय करके वहां बैठ गए, तब सभी देवताओं ने उनकी बड़ी वंदना की। उसी समय भगवत कृपा से स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी से भी कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन भगवान शुकदेव जी वहां प्रकट हो गए, जो अमर हैं तथा सदैव 16 वर्ष की अवस्था में ही रहते हैं। राजा परीक्षित ने शुकदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और शुकदेव जी से बड़ी मधुर वाणी में पूछा। पहला प्रश्न उन्होंने किया, जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, और दूसरा प्रश्न किया, जो थोड़े ही समय में मरने वाले हैं उन्हें क्या करना चाहिए।
यही प्रश्न उन्होंने शुकदेव जी से किया। श्री शुकदेव जी ने उनसे कहा, परीक्षित, तुम्हारा यह प्रश्न लोकहित के लिए बहुत ही उत्तम है। जीव को सदैव क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर है, एक साधारण जीव का जीवन गृहस्थ के काम धंधों में उलझे हुए, अपने स्वरूप को ना जानते हुए और धन के लिए हाय हाय करते हुए, इस असद संसार का चिंतन करते हुए ही कट जाती है। संसार में जिन्हें अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे स्त्री, पुत्र, स्त्री आदि कुछ भी सत नहीं है, असत है, परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी वह सचेत नहीं होता। इसलिए परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का एक ही लक्ष्य है, चाहे ज्ञान से हो, भक्ति से या धर्म की निष्ठा से। अपने जीवन को ऐसा बना लो कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। हे परीक्षित, तुम्हारे जीवन के 7 दिन की अवधि बची है। इस बीच में तुम्हें अपने कल्याण के लिए जो करना चाहिए वह सब कुछ कर लो, ताकि मृत्यु का समय आने पर तुम घबराओ नहीं और वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डालो। पवित्र ओम शब्द का मन ही मन उच्चारण करो। उसके पश्चात शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिनों तक लगातार श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। जब सुखदेव जी को राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए 6 दिन बीत गए और उनकी मृत्यु में बस 1 दिन ही शेष रह गया, लेकिन राजा शोक और मृत्यु के भय को कम नहीं कर सके। तब सुखदेव जी ने राजा को एक कथा सुनाई जो इस प्रकार है। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। रात होने पर वह आसरा ढूंढने लगा। उसे एक झोपड़ी दिखाई दी जिसमें एक बीमार बहेलिया रहता था। उसने झोपड़ी में ही एक और मलमूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था और अपने खाने का सामान झोपड़ी की छत पर टांग रखा था। उसे देखकर राजा पहले तो ठिठका, पर और कोई आश्रय ना देखकर उसने बहेलिये की झोपड़ी में रात भर ठहरने की प्रार्थना की। बहेलिया बोला, मैं राहगीरों को अक्सर अपने यहाँ ठहराता हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वे झोपड़ी छोड़ना ही नहीं चाहते, इसलिए मैं आपको नहीं ठहरा सकता। राजा ने उसे वचन दिया कि वह ऐसा नहीं करेगा। सुबह उठते उठते वह राजा उस झोपड़ी की गंध में ऐसा रच बस गया कि वहीं रहने की बात सोचने लगा। इस पर बहेलिये से उसकी कलह हो गई। वह झोपड़ी छोड़ने में भारी कष्ट और शोक का अनुभव करने लगा। कथा सुनाकर शुकदेव ने परीक्षित से पूछा, क्या उस राजा के लिए यह झंझट करना उचित था? परीक्षित ने कहा, वह तो बड़ा मूर्ख था जो अपना राजकाज भूलकर दिए हुए वचन को तोड़ना चाहता था। वह राजा कौन था? तब शुकदेव ने कहा, परीक्षित, वह राजा तुम स्वयं हो। इस मलमूत्र की कोठरी देह में तुम्हारी आत्मा की अवधि पूरी हो गई है। अब इसे दूसरे लोग जाना है, पर तुम झंझट फैला रहे हो। क्या यह उचित है? यह सुनकर परीक्षित ने मृत्यु के भय को भुलाते हुए मानसिक रूप से निर्वाण की तैयारी कर ली और अंतिम दिन कथा का श्रवण पूरे मन से किया। इधर विप्रवर कश्यप बड़ी तेजी से राजा परीक्षित के यहाँ आने के लिए अपने पैर बढ़ा रहे थे। उन्हें परीक्षित के इधर जाते हुए देखकर तक्षक ने ब्राह्मण का रूप धारण करके कश्यप से जाकर पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, आप इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हैं और कौन सा कार्य करना चाहते हैं? कश्यप ने कहा, ब्राह्मण, मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ कुरुकुल के श्रेष्ठ राजा परीक्षित रहते हैं। सुना है आज तक्षक नाग उन्हें श्राप की वजह से डस लेगा और मैं तत्काल ही उन्हें निरोग करके जल्दी से ठीक कर दूंगा। मेरे द्वारा सुरक्षित नरेश को वह सर्प नष्ट नहीं कर सकता। ब्राह्मण वेशधारी तक्षक ने कहा, ब्राह्मण, मैं ही तक्षक हूँ। मेरे द्वारा डसे हुए मनुष्य को जिंदा करने की इच्छा आप कैसे रखते हैं? मैं ही वह तक्षक हूँ। मेरी अद्भुत शक्ति देखिए। मेरे द्वारा डस लेने पर राजा परीक्षित को आप जीवित नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहकर तक्षक ने एक वृक्ष को डस लिया। तक्षक नाग के डसते ही वह वृक्ष जलकर तुरंत भस्म हो गया। राजन, तदंतर कश्यप ने अपनी मंत्र विद्या के बल से उस वृक्ष को पूर्णतया जीवित हरा भरा कर दिया। अब तक्षक कश्यप को लोभ देने लगा। उसने कहा, आपकी जो इच्छा है वह आप मुझसे मांग लो, परंतु वहां न जाओ। तक्षक के ऐसा कहने पर कश्यप ने उससे कहा, मैं तो वहां धन की इच्छा से जा रहा हूँ। उनके ऐसा कहने पर तक्षक ने महात्मा कश्यप से कहा, हे ब्राह्मण देव, जितना धन आप राजन से पाना चाहते हैं उससे भी अधिक मुझसे ले लीजिए। तक्षक नाग की यह बात सुनकर मुनियों में श्रेष्ठ कश्यप उससे इच्छा अनुसार धन लेकर लौट गए। यह सब कार्य भी देव इच्छा से ही हो रहा था, क्योंकि तक्षक की
पांडवों से पूर्व की ही दुश्मनी थी और वह इसका बदला अब पांडवों के पुत्र परीक्षित से लेना चाहता था। जब धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर का विभाजन करके पांडवों को खांड प्रस्थ दिलवा दिया, तब श्री कृष्ण के कहने पर खांडव प्रस्थ के नागों को निकालने के लिए अर्जुन ने पूरे वन में आग लगा दी और पूरा वन जला दिया, जिससे नागों को खांडव प्रस्थ छोड़कर जाना पड़ा था। उन नागों का राजा तक्षक था। उस तक्षक नाग ने अर्जुन का बदला परीक्षित से लेना चाहा और वह परीक्षित को किसी भी कीमत पर दर्शना चाहता था। इधर सुखदेव जी ने राजा को समझाते हुए कहा, राजन, संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। जो अपने कान के दोनों में भर भर कर उसका पान करते हैं, उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है, वह शुद्ध हो जाता है और वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार सुखदेव के मुख से भगवत कथा को 7 दिन में सुनते रहने से निरंतर राजा परीक्षित का हृदय पूर्णतया शुद्ध हो गया और उनके मन से मृत्यु का भय पूर्णतया नष्ट हो गया। 7वें दिन आकर तक्षक ने उन्हें डस लिया, परंतु वे राजा परीक्षित पहले ही मोह माया से ऊपर उठ चुके थे और भगवत कथा के प्रभाव से तक्षक के डसने से पूर्व ही उन्होंने अपने शरीर के मोह का त्याग कर दिया था। वे पूर्णतया भक्ति में लीन होकर भगवान श्री कृष्ण के धाम को पधारे। यह कथा प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में एक बार अवश्य सुननी चाहिए, जिससे उसे मृत्यु के भय का नाश हो जाता है और वह सद्गति को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा, श्री राधे।